अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और लगातार दाहला से संबंधित वीडियो हम डाल रहे हैं। इसके पहले दाहला का भाग 1, 2, 3 वीडियो बन चुका है और चौथा वीडियो आपके सब सेवा में ये प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो में हम यह दिखाना चाहेंगे, हम यह बताएंगे कि दाहला का मान, अगर दाहला का वास्तविक मान तो आपको पता है कि वह 10 चेन के बराबर होता है, 10 जरीब के बराबर होता है। लेकिन अगर दाहला का मान 10 जरीब से कम हो तो उस नक्शा में बने प्लॉट की माप कैसे करें और जमीन पर कितना दें, वहां आपको यह देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं दाहला और इसका भाग 4। दाहला और ये चौथा वीडियो है इसका, इसलिए भाग 4 लिखते हैं इसको। और यहां पर आपको यह दिखाएंगे इसका शर्त। 5 गो शर्त एक वीडियो में लिखा था कि 5 तरह के टर्म ऑफ कंडीशन मिल सकते हैं, जिसमें एक टर्म ऑफ कंडीशन पहले बता दिया कि जिसमें दाहला का मान 10 जरीब से अधिक हो तो मापी कैसे करें। अब यहां बताएंगे दूसरा इसका दूसरा नियम क्या है कि दाहला का मान, दाहला का मान 10 जरीब से कम हो। 10 जरीब से कम हो तो नक्शा में बने प्लॉट की माप की वास्तविक लंबाई, चाहे ऐसा लिखिए कि माप कैसे करें और जमीन पर कितना क्षेत्रफल दें। अब यहां पर दूसरा शर्त हमने लिखा, दाहला आप देखते हो कि इस तरह से दाहला का चिन्ह होता है और एक ये चिन्ह, ये दाहला का चिन्ह। अब दाहला का जो ये चिन्ह है, इस पॉइंट के बीच में ये 10 जरीब होना चाहिए, 10 जरीब। ये वास्तविक मान होता है दाहला का, वास्तविक मान इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी 10 जरीब होना चाहिए। लेकिन जब हमने मापी किया इसको तो मापी से कितना आया, 9 जरीब। मापी से आया 9 जरीब, लिख दिया यहां मापी से।
कौन चीज से मापी किया? गुनिया से, डायगोनल स्केल से, एडम कोम से, टॉक से, जिस औजार से मापी किया ये 9 जरीब के बराबर आया। तो इसका मतलब है कि दाहला का मान जो 10 जरीब होता है उससे कम हुआ। 9 जरीब होने का मतलब कि 1 जरीब ये कम है, कम पर दाहला बना हुआ है। 9 जरीब के अंतराल पर दाहला बना हुआ है। तो प्लॉट कैसे मापेंगे और जमीन पर कितना एरिया देंगे, इसको यहां बारीकी से समझना है। हम तो यहां पर देख रहे हैं कि ये माप में आया 9 जरीब। तो 9 जरीब आपने देखा कि 9 जरीब बराबर 9 सैकड़ी, 9 सैकड़ी, और 10 जरीब बराबर 1000 कड़ी। बस यही है। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि 9 सैकड़ी का वास्तविक मान 1000 कड़ी है, 1000 कड़ी है। इसलिए एक कड़ी का वास्तविक मान 1000/9 से कड़ी होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 10/9 आएगा। और यहां पर एक प्लॉट बना लेते हैं नक्शा से, जहां नक्शा में दाहला का मान 9 चिन्ह है। चलिए एक प्लॉट बनाते हैं। एक प्लॉट बनाया, इसकी लंबाई 180 कड़ी और चौड़ाई 90 कड़ी है। चौड़ाई के बराबर, लंबाई के बराबर, मतलब कहने का अर्थ यह है कि आयताकार खेत है। तब 180 कड़ी हमने इस मैप में बने प्लॉट की माप की तो 180 कड़ी मिला। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि 180 कड़ी जो लंबाई है इसका वास्तविक मान क्या होगा। हम लिखेंगे 10/9। ये 10/9 यहां से लिख रहे हैं, ऊपर दिया हुआ है। इसी में हम गुना करेंगे 180 से। जब 180 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 20 बार में कटेगा, और 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 कड़ी आएगा। 200 कड़ी आएगा। अब एक चौड़ाई है जो 90 कड़ी है, तो 90 कड़ी का भी मान निकाल लेते हैं। तो लंबाई हो गया, 90 कड़ी का भी मान निकाल लेते हैं। तो 90 कड़ी का निकालेंगे तो 10/9 गुना 90। अब ये 10 बार में कटेगा और ये 100 कड़ी चौड़ाई इस प्लॉट की होगी। 100 कड़ी वास्तविक चौड़ाई। अब ये 90 कड़ी के स्थान पर हम जमीन पर कितना देंगे? 100 कड़ी। अगर 16 इंच का पैमाना है तो फिर बोल रहे हैं आप, पैमाना इधर उधर होगा तो फिर इसको हम चेंज कर लेंगे। अभी हमने एक जांच की कसौटी होती है दाहला, उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई चौड़ाई को ठीक किया। 180 कड़ी जो लंबाई है उसके स्थान पर हम 200 कड़ी देंगे, और 90 कड़ी जो चौड़ाई है उसके स्थान पर 100 कड़ी हम लिखेंगे। ये रहा। अगर 16 इंच का पैमाना है तो यही देंगे, लंबाई 200 कड़ी और चौड़ाई 100 कड़ी। लेकिन पैमाना अगर 32 इंच का है, पैमाना बदल भी सकता है। इसके बाद हमने कहा कि इतना करके रुक जाना, इतना करके रुकना है।
और रुकने के बाद में तो ढूंढना है कि नक्शा का पैमाना कितना लिखा हुआ है। पहले तो इतना कर लो, दाला से जांच करके आप प्लॉट की वास्तविक लंबाई और चौड़ाई निकाल लिया। अब उसके बाद रुक जाइए, अब नक्शा को देखिए पुनः और उसमें देखिए कि वास्तव में नक्शा पैमाना क्या है। हमने नक्शा पर गौर किया तो नक्शा पैमाना दिया हुआ था, नक्शा पैमाना। नक्शा पैमाना के सामने लिखा हुआ था 32 इंच, 32 इंच बराबर 1 मील। अब ये पाया, अब इसके अकॉर्डिंग फिर लंबाई चौड़ाई बदल जाएगा। अब कितना लंबाई चौड़ाई होगा उसको देख लेते हैं। तो पैमाना संबंधी बहुत सारा वीडियो हमने डाला भी और आपको बताया भी, लेकिन 32 का पैमाना, 32 के पैमाने पर ये 200 कड़ी की लंबाई क्या होगी, लंबाई जो 200 कड़ी है वो क्या हो जाएगा, और 100 कड़ी चौड़ाई है वो क्या होगा उसको देखते हैं। पैमाना क्या है, 32 का है। तो लंबाई पहले लिखे, लंबाई कितना है भाई, लंबाई हो जाएगी, जो वास्तविक लंबाई हो जाएगी, जो जमीन पर आपको देना है वह लंबाई अब लिख रहे हैं। यहां लिख देते हैं जमीन पर, जमीन पर देना है। अब जमीन पर क्या देना है वो लिख रहे हैं, वो लंबाई लिख रहे हैं, कारण कि पैमाना यहां दिखा दिया 32 इंच बराबर 1 मील। तो नियम कहता है कि 16 औजार पैमाना बटा नक्शा पैमाना, ये फार्मूला हम बताए हुए हैं भाई। औजार पैमाना, औजार 16 इंच बराबर 1 मील पर बना हुआ है, नक्शा पैमाना यहाँ 32 है, तो लिखा 16 बटा 32 गुना यहाँ लिखेंगे 200, लिखा 200, कारण की लंबाई देना है, लंबाई 200 लाए हुए। अब 16 दूना 32 और 2 से 200 कटेगा 100 बार में बराबर 100 कड़ी। लंबाई जमीन पर कितना देना है बंधु, 100 कड़ी देना है, नहीं तो 200 कड़ी दे दीजिएगा तो जुल्म हो जाएगा, कारण कि नक्शा पैमाना यहाँ 32 इंच बराबर 1 मील लिखा हुआ है। जमीन पर चौड़ाई कितना देना है बंधु, चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई फिर वही 16 बटा 32 गुना, अब यहां लिखेंगे 100 कड़ी लाए हुए हैं चौड़ाई, तो इसमें 100 लिखेंगे, और जब 100 लिखेंगे तो 16 दूना 32 और 2 से 100 कटेगा 50 बार बराबर 50 कड़ी जमीन पर चौड़ाई देंगे। ये जमीन पर देना है। क्षेत्रफल कितना देंगे जमीन पर, तो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर 100 आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई 100 गुना 50 बराबर 5000 करिए स्क्वायर, कारण की कड़ी में है 5000 करिए स्क्वायर। अगर डिसमिल में बदलना है तो 5000 बटा 1000 काट देंगे 5 डिसमिल होगा। 5 डिसमिल जमीन देना है इस 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के आधार पर। तो यहां 2 जांच हो गई आपकी। एक तो दहला के अकॉर्डिंग आपने लंबाई चौड़ाई को ठीक किया, ये लंबाई चौड़ाई जो मापा गया था ये इस माप को सही किया दहला के अकॉर्डिंग। दूसरा पैमाना के अकॉर्डिंग आप इसको ठीक किया। अब जमीन पर दिया आपने 100 कड़ी लंबा और 50 कड़ी चौड़ा, 32 इंच के पैमाने पर देना था, और वो जमीन देना है 5 डिसमिल। अगर इसी को धूर कट्ठा में बदलना है तो 5 डिसमिल हमारे मुजफ्फरपुर में 6.5 हाथ की लग्गी, तो लग्गी लिखते हैं, लग्गी बराबर 6.5 हाथ, 6.1/2 हाथ, और डिसमिल में 1 डिसमिल में होता है यहाँ 1 डिसमिल बराबर 4.58
धूर। तो 5 डिसमिल का वैल्यू निकालना है। 5 डिसमिल बराबर 5 गुना 4.58। इसी को ये करिएगा तो धूर हो जाएगा 8 पचे 40 और 50 25 4 29, 5 चौका 20 और 2 22। दशमलव डाल दीजिए। फिर एक बार गुना 8 पचे 40, 50 25 और 4 29, 5 चौका 20 और 2 22, 22.90 धूर। अब दशमलव के बाद 9 जीरो है तो ये 23 धूर करना है। सर्वे नियम यही है। और 23 धूर सर्वे नियम कहता है कि आधा से ऊपर आ जाए तो 1 धूर बना लो। आधा से ऊपर माने 0.5 और 5 से ऊपर यानी 0.5 एंड मोर देन 5। तो 5 से ऊपर हो तो ये 23 धूर हो गया। और 23 धूर 20 से भाग दोगे 23 में तो होगा 2 कट्ठा 1 कट्ठा। 20 धूर का 1 कट्ठा होगा तो 1 कट्ठा 3 धूर। यही देना है। 23 धूर जमीन मतलब 1 कट्ठा 3 धूर। 20 धूर का 1 कट्ठा हो गया 3 धूर बच गया। इसमें 23 में 20 से भाग दे दोगे तो यही रिजल्ट आएगा। अब यहां पर आपने देखा 32 इंच के पैमाने पर नक्शा का हमने माप दिखाया आपको। कभी 64 पर भी दिखा देंगे। लेकिन हम यहाँ आपको ये दिखाने के लिए ये बता रहे हैं इसलिए कि जब नक्शा का ज्ञान कंप्लीटली आपको चाहिए तो एक एक पॉइंट पर बात करना होगा हमसे। एक एक पॉइंट पर हम आपसे बात करेंगे तभी आपका ज्ञान सही होगा। तो आपने देखा दाहला का मान 10 जरीब से कम हो तो नक्शा में बने प्लॉट की माप कैसे करें और जमीन पर कितना क्षेत्रफल दें। ये दूसरा पॉइंट इसका हमने बताया। अब तीसरा वीडियो ये दाहला से ही रिलेटेड, ऐसे तो ये चौथा वीडियो दाहला का है लेकिन 2 और 3 वीडियो और जाएगा दाहला पर। तो बारीकी से सीखते चलिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। कमेंट का जवाब देर से ही सही लेकिन देते जरूर हैं, कारण कि एक लाइन में जवाब हमसे संभव नहीं होता। हम जब भी जवाब देते हैं आपके कमेंट का तो वीडियो के माध्यम से देते हैं ताकि आपका कमेंट हो सकता है कि आपकी समस्या बहुत लोगों की समस्या हो सकती है और सिर्फ आपके लिए रिप्लाई कर देते हैं तब पर्सनल आपको लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ दिमाग मेरा चलता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका हित हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसलिए इस तरह का पहल करना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गई ये वीडियो, ये आपको अच्छा लगा, ये आपके लिए ज्ञान वर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो मेरे दोनों चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबा लें कारण कि डेली वीडियो जा रहा है ये दोनों चैनल पर। आज इस चैनल पर तो दूसरे दिन दूसरे चैनल पर। मैंने कंप्लीट डेली का मेरा मिशन है कि एक वीडियो अब डालना है। हाँ, रेयर केस में हम अस्वस्थ हो गए अब उस दिन वीडियो नहीं डलेगा, नहीं तो जब तक हम स्वस्थ रहेंगे वीडियो कंटिन्यू आपकी सेवा में देते रहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं इसमें अब हम अपना रोजगार की तलाश करें इसी फील्ड में, तो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर आपका स्वागत करता है। वहां पर मैं प्रत्यक्ष रूप से ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूं। सामने रूबरू होकर आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और यहां से जाने के बाद खेत मापकर पैसा कमा सकते हैं, अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। यहाँ से डिग्री मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगा। बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान है और
जब तक गवर्नमेंट जॉब ना मिले प्राइवेट सेक्टर से आप काम करिए, कारण कि दोनों चीज, दोनों हाथ मजबूत हो जाता है। डिग्री के मामले में भी मजबूती और ज्ञान के मामले में भी मजबूती। हमारे यहाँ तो बहुत सारे डिग्री लेकर लोग पहुंचते हैं कि सर यहाँ पर हम आए हैं बहुत कुछ आशा के साथ, आप हमें अमीन बना दीजिए। जो 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेरे यहाँ ज्वाइन करता है वह कुशल, सफल और एक चैलेंजर अमीन के रूप में अपने आप को मार्केट में पेश करता है। और जो वहीं से ग्राफ गिराकर आता है निगेटिविटी, उसके दिमाग में अगर 1% भी कहीं ना कहीं जगह बना ली है तो वो निगेटिविटी की दीमक जो है उस व्यक्ति को चाट जाती है, तो उसका ग्राफ गिर जाता है। तो मैं उसकी ठेकेदारी तो नहीं ले सकता, लेकिन जिसके पास जो मन बनाया है कि अब इसके अलावे मेरे लाइफ में दूसरा कुछ है ही नहीं, तो वह निश्चित रूप से एक चैलेंजर अमीन बनकर मार्केट को चैलेंज कर रहा है। आज के डेट में हमारे स्टूडेंट 50-50 हजार रुपया है ना, 75-75 हजार रुपया एक माह का कमा रहे हैं। हमें काफी सुनकर खुशी होती है और उनका फोन आता है तो हमारा दिल काफी प्रभावित होता है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।